ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मिनस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अमाइंस, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। हम लोगों ने हेलोइल्किन, हेलोरिन, अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट कर लिया है। देन अब ये जो चैप्टर है ये हमारा है अमाइंस, ठीक है। अमाइंस को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनके सारे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होगा, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स A to Z यहाँ पर हम लोग 1 से 1.25 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे भी इस चैप्टर को पूरा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बातचीत है, हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो गया। दैट इज आई एम वेरी थैंकफुल टू द सब्सक्राइबर्स, जो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया चैनल को। यार, तुम्हें जिस भी तरह की डिमांड्स होती है, जो भी चीज़ें चाहिए होती है, तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। 100% वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा तुम्हें। ऑब्वियसली मैं खुद से जाकर के सारी चीज़ें देखता हूँ कि कहाँ पे कौन से बच्चे ने क्या कमेंट किया है, उसके हिसाब से उसका रिस्पॉन्स भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक बात रही 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मैंने कहा है कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे। और किसी भी बच्चे को अगर वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए है, ठीक है, तो भाई उसको करना है चैनल को सब्सक्राइब, सारे वन शॉट देखने हैं एंड सवाल सवाल सीरीज को फॉलो कर लेना है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी आ रहा होगा जब हमारे चैनल पे 500+ सब्सक्राइबर हो चुके होंगे। देखो यार, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना, क्योंकि बहुत डिटेल से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना होता है, पेपर पलट पलट करके, ठीक है। मैं अभी मेरे पास यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कुछ इस टाइप का होती है, इस टाइप की होती है शीट में दिखाता हूँ, इस टाइप की शीट्स होती हैं, ठीक है। ये PYQs की शीट्स है आप लोगों की, ठीक है। तो इसमें से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को निकालता हूँ कि भाई ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से सारे 10 साल के पेपर को एनालिसिस करने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हर साल आ रहे होते हैं, जिन जिन क्वेश्चंस को जिनमें से हम ड्राइव PYQs बना सकते हैं, ठीक है। DPV भी कहते हैं उनसे, ड्राइव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एक्चुअली, ठीक है। और पर्सनली टीम के साथ डिस्कस भी करना पड़ता है कि किस तरीके से कौन से चीज़ को कब अपलोड करना है चैनल पर। तो देखो, जो भी चीज़ें और बाकी सारी बहुत सारी बुक्स भी हमारे पास होती हैं, जिनको अभी मैं बुक्स दिखाऊंगा नहीं, वरना तुम्हें लगेगा कि सर आप तो प्रचार कर रहे हो। प्रचार का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट कर रहे हो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं बुक दिखाना भी ज़रूरी नहीं समझूंगा। बट सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए, कंप्लीट एक पूरा का पूरा जो 20 क्वेश्चन का सीरीज बनता है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई, ठीक है। तो अगर 500 सब्सक्राइबर होगा, जब वो जाकर के आएगा, जो बच्चे ऑफलाइन मुझसे पढ़ते होते हैं उन्हें तो मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि उनके लिए वो गिफ्ट है। एज अ 12वीं उनका हो रहा है, इसलिए उन्हें गिफ्ट मिलने वाला है वो, और वो अल्टीमेटली उन्हें हेल्प करेगा उनके एग्जामिनेशन में। तो अगर आप लोगों में से भी किसी को चाहिए होगा, तो वो क्या कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। होपफुली आएगा वो वीडियो अगर 500 सब्सक्राइबर प्लस होते हैं तो। नहीं होंगे नहीं आएगा स्टेटमेंट, ठीक है जी। अमाइंस पे आते हैं। वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, और ये हमारा ऑर्गेनिक का आखिरी चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल भी है इसके बाद, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स लाइक कोई बच्चे जो PCB वाले हो उनके लिए बायोमोलिक्यूल्स तो ऑलमोस्ट वो हो गया होगा यार, तुम्हारा है ना 11वीं में तुमने पढ़ रखा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फिर से लेकर के आएंगे वन शॉट बायोमोलिक्यूल्स को, उसके भी क्वेश्चन एंड सवाल सीरीज कर रहे होंगे, ठीक है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में क्या क्या मिलेगा तुम्हें, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने एल्डिहाइड में मैंने बताया था कि किस तरीके से उसको डिजाइन करने जा रहा हूँ मैं, क्या क्या करूंगा उसमें। वो सारी चीजें तुम्हें थोड़े दिन बाद पता चलेगी अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, फिर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक क्या करो यार, मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, ना सब्सक्राइब करना है उन्हें, ना लाइक करना है, कुछ मतलब नहीं है। तो यार एटलीस्ट सब्सक्राइब करो, एक छोटा सा 2 मिनट का टाइम लगता है, ऐसे नीचे में वीडियो को टक से दबा दो, टक से, तो जैसे पट से शॉट से हेडशॉट मारते हो ना, उसी तरीके से वहाँ पे दबा दो, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, लाइक आ जाएगा, तो फिर थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा काम हो पाएगा, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं चैनल को। अमाइंस चैप्टर को, अमाइंस नाम है। अमाइन कैन बी कंसीडर्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। बिल्कुल भैया, देखो NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है NH2, और यहाँ पे लगा दो X, ठीक है। X कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी CH3, इट कैन बी H, इट कैन बी C2H5। तो ये डेरिवेटिव बनता जा रहा है, किसका डेरिवेटिव बनता जा रहा है, अमाइंस का। तो ये अमाइन का अमोनिया का डेरिवेटिव बनता जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको अमाइन कह सकते हैं। तो अमाइन को हम लोग कैसे जान सकते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव की तरह भी जान सकते होते हैं, ठीक है। अमाइन को हम लोग अमोनिया के डेरिवेटिव की तरह भी जान सकते होते हैं। प्रीफिक्स होता है अमीनो, सफिक्स होता है अमाइन। वी विल डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर। हर चैप्टर में हम लोग पहले नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी प्रिपरेशन करते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, एंड फिर नेमिंग रिएक्शन, फिर चैप्टर एंड, ऐसे ही को करते आ रहे हैं। तो इस चैप्टर को भी वैसे ही इस चैप्टर को भी वैसे ही करके खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो, RnH2 इज 1 डिग्री का अमाइन। RnH2 इज
1 डिग्री का अमाइन। एंड देन ये R NH एंड R, ये 2 डिग्री का अमाइन है। एंड देन ये 3 डिग्री का अमाइन है। तो 3 डिग्री अमाइन क्या होता है, 2 डिग्री अमाइन क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन क्या होता है, इस चैप्टर में बहुत अच्छे से सीख लेना भाई मेरे। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, जब भी N सिर्फ एक हाइड कार्बन से जुड़ा होगा, जब भी N सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा 1 डिग्री का होगा, अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री का, अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री का है। ठीक है, अमोनिया तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे NH2 किससे जुड़ा हुआ है, H से जुड़ा हुआ है, तो ठीक है यहाँ पे तो है ही है ये। अमोनिया के अलावा 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ये तीनों हमारे पास होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। ठीक है। नामकरण, नामकरण में ये होता है अल्केन में से ई हटाओ, AMIN जोड़ो, तो ये बनता है अल्केन अमाइन। क्या बनता है ये, अल्केन अमाइन, RNH2। अल्केन प्लस डाइअमीन, तो ये 2 अमीनो ग्रुप के लिए, अल्केन प्लस ट्राइअमाइन वो 3 अमीनो ग्रुप के लिए। इस तरीके से नामकरण करते हैं हम लोग। अल्काइल अमाइन नाम होता है, अल्काइल अमाइन या फिर अल्कालाइन, देखो यहाँ मैंने लिखा भी है अल्केन अमाइन। ठीक है, यही नाम होता है इस कंपाउंड्स का। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH2 NH2, ये इथेनामाइन हो सकता है या इथाइलामाइन हो सकता है, दोनों ही नाम चलेगा। इथेनामाइन जो है वो IUPAC नेम है, जो कि तुमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। कॉमन नाम इथाइलामाइन होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम किसी भी एक कंप्लीट अल्केन में से या कंप्लीट अल्कीन में से या कंप्लीट अल्काइन में से जब एक H हटा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है, वो हमारा बन जाता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है जी, आगे आ जाओ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे सवाल लगा रखे तुम्हारे इसमें। ये देखो CH3 CH NH2 CH3, इसको क्या कहोगे, एक कार्बन 2 और 3, 2 पे लगा हुआ है अमीनो, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अमाइन। आइसोप्रोपाइल अमाइन के अलावा इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 अमाइन। प्रोपेन 2 अमाइन ही आपका IUPAC नेम है। आइसोप्रोपाइल अमाइन इज द कॉमन नेम। प्रोपाइल वाला नाम जो भी होगा ना वो कॉमन नेम होता है। IUPAC नेम याद रखना, IUPAC ही मोस्टली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। कभी कभी वो तुमसे घूम घाम करके कॉमन नेम भी पूछते हैं, तो भाई मेरे वो भी याद रखना आपको है। यहाँ पे देखो ये तो तुम्हारा N इथाइल अमाइन लग रहा है ना, N इथाइल N मिथाइल इथेन अमाइन। देखो N मिथाइल, अच्छा यहाँ पे मिथाइल भी तो है तो N पे इथाइल लगा हुआ है, फिर से N पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, और इथेन अमाइन तो है ही है, तो ये इथेन अमाइन हो गया और 2 अटैचमेंट है इसकी, 2 अटैचमेंट है इसकी। इस तरीके से सारे के सारे नेमिंग नोमेनक्लेचर मैंने यहाँ पे दे दिया है। Senior functional groups makes 2 degree suffix and junior functional groups makes treated as substituent। अच्छा देखो, जब भी कोई जूनियर ग्रुप लगा होगा या फिर अगर कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो ये 2 डिग्री का सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। नाम देखो यहाँ पे, जैसे ये OH है तो ये सीनियर सफिक्स है, ऑब्वियसली NH2 से तो ज्यादा इसका महत्व है। ठीक है, तो OH के हिसाब से नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, और इसको हम लोग नाम में ऑल लगाएंगे, बाद में अमीनो पहले लगेगा, अमीनो पहले लगेगा। यहाँ पे ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। लेकिन सिर्फ NH2 है अगर कंपाउंड में, तो फिर वो अमीनो नहीं होगा, वो अमाइन होगा। जब जब तुम इसे सफिक्स की तरह ट्रीट करोगे तो तुम इसका नाम अमाइन रख रहे हो, और जब जब तुम इसे ट्रीट करोगे एज अ प्रीफिक्स तो इसका नाम होगा अमीनो। ठीक है, तो अमीनो याद रखना है और अमाइन भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव लगाया हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा रखा है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे इसका नाम अमीनो हो जाएगा, 4 अमीनो पेंटोइक एसिड। ठीक है जी, इस तरीके से नाम इसमें लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये हम लोगों ने अमीनो बेंजीन देखा, अमीनो बेंजीन को एनिलीन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 ब्रोमो एनिलीन, यहाँ पर भी एनिलीन या 4 ब्रोमो अमीनो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन अमाइन, सॉरी बेंजीन अमाइन है यहाँ पे। ठीक है, 4 ब्रोमो एनिलीन जिसको कहते हैं। एनिलीन ही याद रखना है, क्योंकि एनिलीन के बारे में इस चैप्टर में बहुत कुछ बातचीत करनी है तुम्हें। डाइजोनियम सॉल्ट एंड फिर डाइजोनियम सॉल्ट के आगे नेमिंग रिएक्शन भी इस चैप्टर में आ जाती हैं। सेडमेयर रिएक्शन भी यहाँ से कहीं कहीं से लिंक्ड होता है। ठीक है, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। सो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इस चैप्टर को आराम से समझो, ये थोड़े देर में ये चैप्टर भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, रिडक्शन टू नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन टू नाइट्रो कंपाउंड, जैसे तुम्हारे पास अगर मान लो बेंजीन रिंग पे NO2 है, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, ये ऑब्वियसली नाइट्रोबेंजीन है। इसका तुम कुछ मत करो, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है, बस हटाओ, और दोनों ऑक्सीजन हटाओ, दोनों हाइड्रोजन लगा दो, NH2 बन गया, अमाइन एनिलीन बन गया। देखो है ना जी बच्चे, ओ शिट शिट शिट, कुछ गलती तो नहीं हुई, ओके नहीं हुई, एनिलीन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, जैसे ये NO2 है, अब इसमें क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो अब तक तुम लोग बहुत सारे जान चुके हो, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो ये देखो SN होता है ना, SN स्टीफेंस रिडक्शन में भी हम लोग SnCl2 यूज कर रहे थे HCl के साथ में। तो यहाँ पर भी एक रिडक्शन में कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने के लिए हम एक मेटल ले लेंगे और आयरन ले लेंगे। ठीक है, उसके साथ HCl ले सकते हो, या फिर H2PD H2PT या फिर H2 निकल, ये दोनों, ये सब ले सकते हो, ये सब भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब रिड्यूस करके से एनिलीन ही बनाएंगे। ओके, ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना,
एमोनोलिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमोनोलिसिस होते 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 अल्काइल हाइड में एमोनोलिसिस करो, फिर एक बार एमोनोलिसिस होगा, जब तक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास रहेगा तब तक एमोनोलिसिस होगा। देखो ये NH3 है, ये लोन पेयर ने इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक किया, जिसकी वजह से ये बनाएगा RNH2। सर NH2 क्यों बना? देखो क्योंकि यहाँ पे ये इंटरमीडिएट को गौर करना है, इंटरमीडिएट पे गौर करना। देखो इंटरमीडिएट पे N पे आया है पॉजिटिव चार्ज, बात समझना क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये लोन पेयर इसने अपना शेयर किया, जिसकी वजह से इस पर कमी हो गई, जिसकी वजह से इसने पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, राइट। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करेगा ये वाला कोई एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा, तो ये NH2 रह जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और जो चीज जुड़ी है वो तो जुड़ी ही रह जाएगी। तो ये इंटरमीडिएट देखो, और इंटरमीडिएट के बाद देखना क्या होगा, यहाँ पे से R हटने दो, पहले से R, जब ये H निकल गया तो सिर्फ ऊपर में एक H रह गया और यहाँ पर एक H रह गया, तो ये RNH2 लिखा गया प्लस HX तो बनेगा ही बनेगा बाई प्रोडक्ट। एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाई अमोनिया को कहते हैं। क्या होता है एमोनोलिसिस से? कभी कभी पूछ सकते हैं, 1 मार्कर में आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमोनोलिसिस। तो एमोनोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय अमोनिया, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय अमोनिया, ठीक है जी। नेक्स्ट है इसमें रिडक्शन टू रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिडक्शन करो LiLH4 में, H2 निकल में, या फिर H2PD में, या फिर H2PT में, इन किसी में भी ये डाल करके RCH2NH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RCH2NH2 बन जाएगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अमाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2, ये होता है तुम्हारा अमाइड, ठीक है। अमाइड में क्या डालोगे? LiALH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा RCH2। यहाँ पे से कुछ मत करो ना भाई मेरे, देखो रिडक्शन जब भी कराना है, किसी कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन जब भी कराना है, इस ऑक्सीजन को हटा करके इस जगह पे H2 लगा दो, ठीक है। एक्चुअली में इस कार्बन ने एक यहाँ इन दोनों ही बॉन्ड को तो मिला करके ऑक्सीजन से बॉन्डिंग की है, नहीं है कि नहीं? ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना भाई, तो मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बनाएगा अपना वो वाला बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा, राइट। जैसे देखो गौर से समझना, 2 मिनट की बात यार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ, दूसरा बॉन्ड यहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है। मान लो ये ऑक्सीजन, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसके पास बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, इसलिए कार्बन पे डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसको कुछ और समझो तुम, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगा हुआ नहीं, यहाँ पे सिंपल फंडा यही होता है कि यहाँ पे एक से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब ये जब बॉन्ड टूटेगा, इनकेस मान लो यहाँ पे टूटेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो ये जो हाइड्रोजन आएगा अगर, तो हाइड्रोजन बेचारा तो एक ही बॉन्ड बनता है, तो 2 हाइड्रोजन को आना पड़ेगा ना। समझ आई बातचीत? C डबल बॉन्ड O जो है वो कैसे हटेगा? CH2 से हटेगा, CH2 से हटेगा। तो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे से CH2 आ गया, अमाइन बन गया तुम्हारा, ठीक है। अमाइन का फॉर्मेशन क्लियर है? क्या हो गया बाल को, ठीक है। अमाइन का फॉर्मेशन क्लियर है, ये 1 डिग्री का अमाइन बन गया तुम्हारा। आ जाओ आगे आ जाओ, हमारे पास दूसरा है, ये रहा ये कंपाउंड, इसमें भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, NH2 एज इट इज लगा रहेगा। देखो तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अमाइड से कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये क्या है? ये बेंजामाइड है। क्या ये? बेंजामाइड में हम लोगों ने LiLH4 बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन बहुत महंगा मिलता है ये, ठीक है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि आफ्टर C डबल बॉन्ड O हटाओ, इसको H2 लगाओ। रीजन बिहाइंड दैट मैंने तुम्हें 2-3 तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से भी समझा दिया किस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है GPS रिएक्शन। GPS रिएक्शन मतलब क्या होता है? वो वाला GPS नहीं तो आपके कार में होता है या फिर बाइक में होता है। नेविगेशन वाली बातचीत नहीं चल रही यहाँ पे, यहाँ चल रहा है जो भी बच्चे केमिस्ट्री पढ़ने वाले होंगे उनके लिए जीपीएस का मतलब मैप नहीं होता है। जीपीएस का मतलब गैब्रियल पैथोलमाइड सिंथेसिस होता है। पैथोलमाइड सिंथेसिस मैंने लास्ट चैप्टर में भी कराया था, लास्ट पार्ट में पैथोलमाइड कैसे बनता है कराया था, ठीक है। वो इसीलिए कराया था क्योंकि यहाँ पे गैब्रियल, यहाँ पे पैथोलमाइड से ही हम लोग बनाएंगे अमाइन। देखो यार स्टार्टिंग देखो वहाँ पे जाके, है ना, वहां पे देखोगे तुम्हें दिखेगा कि जब हम लोग 2 चीजों को रिएक्ट कर रहे थे, किसको? RNH2 को। यहाँ से देखना RNH2 बनेगा तुम्हारा, देखो ये देखो RNH2 बना है ना, तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था RNH2 से ही रिएक्शन कराई थी, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं गैब्रियल पैथोलमाइड सिंथेसिस को। जीपीएस ही बोलूंगा मैं यार। देखो जीपीएस को कहाँ यूज करते हो? फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री का अमाइन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री का अमाइन, ठीक है, 1 डिग्री वाले अमाइन को बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो ये पैथोलमाइड है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ ये पैथोलमाइड है। पैथोलमाइड में हमने एक बेस को डाल दिया, क्या करा? बेस को, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये H हटेगा, K पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, गौर से देखना, ओनली एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप, हमने इसको RX के साथ रिएक्ट करा दिया। RX हंड्रेड, इसको हम लोगों ने RX के साथ
रिएक्ट करा दिया, जिसमें यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, अच्छा यहाँ पे ये जो आर है ना, इट शुड बी, है ना, हमेशा हमेशा ये क्या होगा, ये तुम्हारा एलिफेटिक ही होना चाहिए, रिंग वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्डिंग आ जाती है भाई, मैं बार बार बता चुका हूँ, कभी भी रिंग लोगे ना तो देखो ना यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, ठीक है, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू ब्रेक, इम्पॉसिबल गलत वर्ड हो जाता है, ठीक है। हेयर वी ओनली वांट एलिफेटिक अल्काइल बिकॉज एरोमेटिक एज अ फेनाइल ग्रुप हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस वजह से वो नहीं चलेगा। चलेगा क्या तुम्हारे पास, चलेगा क्या, चलेगा क्या है, चलेगा सिर्फ एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप। तो ये रहा आर एक्स, एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला ग्रुप जो होना चाहिए सिर्फ एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक क्यों नहीं हो सकता सर, एरोमेटिक होगा भाई मेरे, तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ले लेगा, ठीक है। अच्छा देखो, तो फिर यहाँ पे क्या किया हमने, इस बॉन्ड को ब्रेक करवा दिया, किसमें, H2O के थ्रू, H2O के थ्रू ब्रेक करा दिया तुमने, तो ये देखो RNH2 बन गया यहाँ पे से, और ये तुम्हारा OH यहाँ पे बन गया ये तुम्हारा, ठीक है, ONA लग गया यहाँ पे, कोई बात नहीं है। बेसिक, अच्छा बेसिक हाइड्रोलिसिस किया ना हमने इसके बाद, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे, वरना तो फिर ये प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट भी तुम लोग जान रहे हो बहुत अच्छे से। इसको एसिड थी, कौन सी एसिड थी जल्दी बताओ, जो भी बच्चे को याद है, ये लास्ट चैप्टर में मैंने कराया है तुमको, क्या कराया था याद करो, 1 2 3 4 5 6, बेंजीन, बेंजीन 1 2 डाई ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। उसका एक और नाम था जो कि आप लोग मुझे बताएंगे, ये तो हमारा यूपीएससी नो में कॉमन नेम क्या है इसका, बताइए, ऑक्जेलिक एसिड, पैथेलिक एसिड, कौन सी एसिड, ठीक है। तो ये बताओ, इसके बाद जब तुम इसे हाइड्रोलिसिस करोगे इसका, तो जाकर के तुमको मिलेगा यहाँ पे तुम्हारा ये सॉल्ट बना ऑब्वियसली एक, ठीक है, और यहाँ से NH2, तो ये गैब्रिलाइट जीपीएस जो है तुम्हारा, गैब्रिलियल पैथोलमाइड सिंथेसिस, एक्चुअली यार प्रोनाउंस करते करते तो मुंह हिल जाए तुम्हारा, ठीक, कोई बात नहीं है। जीपीएस रिएक्शन की प्रिपरेशन को, जीपीएस रिएक्शन की प्रिपरेशन को, मतलब जीपीएस में, जीपीएस को बहुत अच्छे से समझो यार, ठीक है, जीपीएस से क्वेश्चन हर साल आते हैं, कभी कभी फुल रिएक्शन लिखने के लिए आ जाएगी, कभी कभी एंड प्रोडक्ट पूछ देंगे, कभी कभी घुमाएंगे सुशांत निशांत करके, ठीक है, तो उसमें भी घूम जाना, ठीक है। तो जैसे भी हो, तुम्हें अगर जीपीएस आता है, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जीपीएस में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस शीट को ध्यान से, पूरी शीट पे जो भी मैंने लिखा है, जो भी लिखा है, जितनी भी पॉइंट लिखे हैं, वो सब बस ध्यान रखना कि ओनली एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप चाहिए होगा, एरोमेटिक अल्काइल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बात नहीं बनती है, क्योंकि एरोमेटिक में जब हम लोग लेते हैं तो एरोमेटिक में आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि इसके पास होता है लोन पे, जो कि यहाँ पे उठ के आता है, फिर ये रेजोनेंस का हिस्ट्री हो जाता है, इस वजह से ये चीजें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर में आ जाती है। भी बात मेरी आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी, आज ही आ जाओ। अब आता है HBr रिएक्शन, ठीक है, HBDR रिएक्शन, क्या होता है HBDR रिएक्शन, यहाँ पे भी हम लोग क्या बनाएंगे, अमाइन बनाएंगे। अमाइन बनाने का जो जनरल प्रोसेस हमने पीछे देखा, कौन सा, सबसे पहले एक नाइट्रो कंपाउंड को लिया हमने, रिडक्शन कर दिया, क्या बन गया हमारा NH2 एनिलीन, ठीक है। आगे आ जाओ, फिर हम लोगों ने देखा ना एमोनोलिसिस करने का, एमोनोलिसिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, पर्सनली मेरा फेवरेट है एमोनोलिसिस, क्योंकि बहुत आसानी से प्यारा प्यारा सा हमारा अमाइन ग्रुप बन जाता है, ठीक है। एमोनोलिसिस के बाद रिडक्शन किया, नाइट्राइल का रिडक्शन किया, अमाइड का, इन सब में अमाइड के रिडक्शन में मैंने टेक्निक भी बता दी, कुछ मत करो भाई, मैंने सी डबल बॉन्डो को हटाओ, CH2 लगाओ, ठीक है, डबल बॉन्ड O हटाओ, H2 लगाओ, डबल बॉन्ड O हटाओ, H2 लगाओ, रीजन बिहाइंड दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, है ना, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इज ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। तो अब आ जाओ, जीपीएस मैंने बता दिया, जीपीएस के बारे में बहुत डिटेलिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें समझा दिया जीपीएस में क्या होना है, ठीक है। नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन होती है वो होती है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, देखो यहाँ पे इसके नाम से समझो, ब्रोमीन कहीं ना कहीं आएगा, अमाइड कहीं ना कहीं आएगा, डिग्रेडेशन मतलब होगा नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, होफमैन तो इनका नाम था। तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ब्रोमीन अमाइड, देखो ब्रोमीन ये रहा अमाइड, और ये रहा ब्रोमीन, और ये रहा NaOH, तो ब्रोमीन के प्रेजेंस में अमाइड का डिग्रेडेशन होगा, तो कुछ मत करना, ये C डबल बॉन्ड सीधे हटा देना, डिग्रेडेशन मतलब कार्बन नंबर डिक्रीज होगा, और ये RNH2 बन गया, यही होता है इसका आंसर। देखो इसके पीछे रीजन बिहाइंड क्या है, मैकेनिज्म में हमें नहीं जाना है, हमारे सिलेबस में है नहीं मैकेनिज्म, इसका डिटेल मैकेनिज्म नहीं है, 12वीं में नहीं पूछते हैं। अमाइड में क्या हुआ, अमाइड में हमने Br का रिएक्शन कराया NaOH के साथ में, सीधे क्या करना, तुम सीधे डिग्रेडेशन रिएक्शन आ रहा है ना, तो RNH2 कर देना इसको, RNH2, देखो आंसर है तुम्हारा, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या कहा मैंने, इसे हटा दो, सिर्फ इसे हटा दो, बेंजीन पे NH2 एनिलीन बन गया। तो ये होता है एक्चुअली, क्या होता है इसमें, नाम ही इसका है डिग्रेडेशन रिएक्शन, यहाँ पे ब्रोमीन के थ्रू हम लोग अमाइड का डिग्रेडेशन रिएक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड सारा कर लिया, प्रिपरेशन मेथड मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है कि जब नाइट्रोबेंजीन होगा तो क्या होगा, जब अमोनिया दिया होगा तब क्या होगा, अमोनिया को किस तरीके से रिएक्ट कराओगे, उसके बाद हम लोगों ने नाइट्राइल देखा कि नाइट्राइल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, उसके बाद हम लोगों ने अमाइड देखा, फिर हम लोगों ने देखा था
पैथेलामाइड सिंथेसिस, उसके बाद जाके के होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन देखा, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देखा, मैंने सब में टेक्निक भी बताई तुम्हें कि हाउ टू मेमोराइज दैट। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग चैप्टर से कहा है कि 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपसे हमेशा पूछी जाएगी। एक आपकी है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है तुम्हारा सॉलिबिलिटी, तीसरा है तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट कभी कधार। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कभी कधार। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में भी मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हेलोइल्किन हेलोइन में एक मेल्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन था, तो उसमें था एक पैरा कंपाउंड, जैसे ये बी आर और यहाँ पर भी बी आर, तो इसकी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इट कैन बी फिट इन अ परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस। इस साल के बच्चे जो भी हो 25 के एग्जाम देने वाले, उन्हें पता है कि यार लैटिस फैटिस हमारे सिलेबस में है नहीं, क्योंकि वो सॉलिड चैप्टर सॉलिड स्टेट में था। लेकिन सॉलिड स्टेट तो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, सीधे सॉल्यूशन से पढ़ रहे होते हैं। इस वजह से हमें क्रिस्टल लैटिस के बारे में मालूमात नहीं है। तो तुम्हें पजल याद है, बचपन वाला पजल जो हम पजल्स खेलते थे, बेंटेन का, निंजा हथौड़ी का वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो जो पजल्स है ना, उस पजल में जब हम जैसे, क्योंकि पजल्स कंप्लीट करना है तो एक पार्ट रह जाता है। फॉर एग्जांपल बेंटेन की वॉच रह जाती है, तो जब वो वॉच का तुमने मान लो डायल रह गया सिर्फ, तो डायल को पुट करते हो तो कैसे पजल एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो जाता है। अगर डायल रह गया है तो जब तुम पजल में वो जब डायल को सेट करते हो तो कितना अच्छे से परफेक्टली फिट हो जाता है ना। अगर उस जगह उस डायल की जगह पे तुम उसका पैर वहां पे फिट करने की कोशिश करते हो तो क्या फिट होता, नहीं होता ना। तो जो ये जो पैरा वाला स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज जस्ट लाइक अ डायल, इट कंप्लीटली फिल्ड इन दैट स्पेस। ठीक है, वो उस पर्टिकुलर स्पेस में जाके फिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी सिमेट्री आती है और बहुत अच्छा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, रादर देन ऑर्थो एंड मेटा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आ जाओ फिजिकल स्टेट में, फिजिकल प्रॉपर्टी में। लोअर अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर अमाइंस मतलब क्या होता है सर? सर RnH2 मतलब CH3NH2 C2H5NH2 वगैरह, वो होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमाइंस में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है। लेकिन लोअर अमाइंस की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन में देखो, एक यहाँ पर H था, H था, H था, इन तीनों H में सब में बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बढ़िया वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये हमारे पास 2 R है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी यहाँ पे, है ना। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसमें सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी है? 1 डिग्री अमाइन की। इसलिए याद रखना कि 1 डिग्री अमाइन वो है, वो बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेस्ट, इज मोर, है ना, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी इसकी ज्यादा होगी 1 डिग्री अमाइन की। एरोमेटिक अमाइन जो है वो एनिलीन जैसे, वो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट, नॉन इंटरेक्शन विद वाटर। क्योंकि बेंजीन रिंग काफी सारा कार्बन हो गया ना, 6 कार्बन हो गया यार, है ना। तो इस वजह से वहां पर जो होता है वो क्या होता है कि वो सॉल्युबल नहीं हो पाती है पानी में। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड दैट इज दिस कि देयर इज अ लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट और देयर इज अ यू कैन से कि बहुत कम, लो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ही बहुत कम होता है, नहीं होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉल्युबल नहीं होता है पानी में। तो कौन किसकी बात चल रही है? एरोमेटिक अमाइन की बात चल रही है। कौन से अमाइन सॉल्युबल होता है सर? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा कौन सा होता है सर? सबसे ज्यादा 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री में भी कौन सा? छोटा, लोअर अमाइन, मतलब CH3NH2, C2H5NH2, ये सारे सॉल्युबल्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बढ़िया सॉल्युबल हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां ज्यादा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट अच्छा, तो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे अच्छा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी अमाइन देन इन सेकेंडरी अमाइन, एज देयर आर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। मैंने समझा दिया, है ना, मैंने समझा दिया। यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है ना, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इटसेल्फ, बिकॉज 3 डिग्री अमाइन हैव नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इटसेल्फ, सो प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हो गई अमाइन की सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले कौन सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाली। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक चीज और मैंने बता रखी है आप लोगों को कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के। बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ कार्बन के। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो ये बात तो आपको हर चैप्टर में याद रखनी ही है। इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी किसी भी कंपाउंड के अंदर में, ठीक है, तो वहां पे सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, ड्यू टू विच वॉन डेर वाल फोर्सेस भी डिक्रीज करेगी, एंड हेंस इट इज इजी टू ब्रेक दिस बॉन्ड रादर देन अ स्टेट बॉन्ड। ठीक है, इट इज इजियर टू ब्रेक। ठीक है,
सो प्राइमरी अमाइन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। बेसिसिटी ऑफ अमाइन की अगर हम लोग बात करें, अमाइन बेसिक होता है या नहीं होता है, उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, RNH2 को HX से। अभी तक हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ते आ रहे थे, अभी सबसे पहले हम लोगों ने अल्कोहल पढ़ा था, फिर हम लोगों ने एल्डिहाइड एसिड्स पढ़ा, ठीक है, फेनोल भी पढ़ा। तो वहां पे जब भी हमें एसिडिक नेचर किसी भी चीज का प्रूफ करना होता तो हम क्या करते थे, H2O के साथ रिएक्ट करते थे, और अगर उसमें से H पॉजिटिव ऑब्वियसली निकल जाता था, जिस भी कंपाउंड से H पॉजिटिव निकलता होता है उसे हम एसिड कहते हैं। इस बेसिस पे हम लोगों ने फेनोल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबको प्रूव कर दिया कि दे आर द एसिड्स, ठीक है। कब स्ट्रांग होगी कब वीक होगी, इट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इस पार्ट में हम लोग क्या प्रूव करने जा रहे हैं, अमाइन को बेसिक। हाँ भाई, क्योंकि अमाइन के पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, जो भी स्पीसीज के पास लोन पेयर होता है वो एक्चुअली बिहेव करती है बेसिस की तरह। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर को डोनेट कर सकती है, ठीक है। किसी बच्चे को ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि लुइस ने और अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही सारी बात चल रही थी कि प्रोटोन डोनर, ठीक है, प्रोटोन डोनर क्या होता था, एसिड होता था, ये वहां पे उन्होंने कहा था, ठीक है। अर्हेनियस ने कहा कि जो भी चीजें H पॉजिटिव दे दे सोल्यूशन में जाने के बाद, वो हमारी क्या है, वो हमारी क्या है, वो हमारी एसिड है, ठीक है, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। तो सबका अपना अपना हिसाब था भाई। तो तुम्हें बेसिकली याद रखना है कि लोन पेयर डोनेटर या फिर OH डोनेटर ये हमारा बेस होता है, और H डोनेटर या फिर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ले सके, लोन पेयर एक्सेप्टर, वो हमारा एसिड होता है, ठीक है जी। NH2 इसने एक्सेप्ट किया तो ये जो HX है ये एसिड है सर जी, ये एसिड है सर, ठीक है। तो ये RNH3X बन गया, यहाँ पर तुम्हारा ये सॉल्ट बन गया। बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इज ड्यू टू इट्स लोन पेयर व्हिच अट्रैक्ट्स H पॉजिटिव टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो मैंने बताया तो था कि लोन पेयर जो होता है वही तुम्हारा बेसिक नेचर के अंदर में पार्ट लेता है। तो भाई तुम्हारा NH2 जो है या जो अमाइन है वो क्या प्रूफ हुआ, वो बेसिक प्रूफ हुआ सर, वो बेस प्रूफ हुआ। बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन, ठीक है। सवाल सीरीज में जाकर देखना, कम से कम 4 5 6 क्वेश्चन मैंने कराए होंगे जो कि तुम्हारे बेसिक कैरेक्टर पे आए थे, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं। विच अमंग देम इज मोर बेसिक, अल्काइल अमाइन और अमोनिया। इसको अच्छे से समझो। अल्काइल अमाइन क्या होता है, RNH2। अमाइन क्या होता है, NH2, ठीक है, NH2। आ जाओ यहाँ पे, हमने ये RNH2, ये रहा लोन पेयर, ये रहा H पॉजिटिव, लोन पेयर ने अटैक किया H पॉजिटिव को, ये बना हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे भी NH3 ने ये अटैक किया इसने, और यहाँ पर भी हमारे पास बना, ऑब्वियसली ये चार्ज बन गया, यहाँ पे कमी हो गई नाइट्रोजन पे, ठीक है। अब ये बताओ इन दोनों में कौन सा स्टेबल है, इसको सोचो। देखो एक बात बताओ, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, कोई भी चीज कौन सी स्टेबल चीज होती है, कोई भी स्टेबल चीज जो होगी ना, या फिर जो बनने वाली होगी स्टेबल, वो चाहती है कि उसके ऊपर चार्ज कम हो। आइदर अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज कम हो, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज कम हो। मेरे इस हाथ को दिखाने का तरीका तुम्हें समझ में आएगा कि पॉजिटिव चार्ज में 120% कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको निकालना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स स्टेबल, राइट। ओके देखो, जब हम लोग बात करेंगे RNH2 की, तो यहाँ पे RNH2 है तो ये बन गया NH3 पे पॉजिटिव चार्ज, और ये R क्या होता है, R होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे, R ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिसकी वजह से एक्चुअल क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है, बढ़ा, कम हुआ सर। तो मतलब ये स्टेबल बना, जी 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 जी, ग्रेट, गॉट यू गॉट इट राइट, ये स्टेबल बना। वेरएज ये नहीं बन पाएगा अभी, क्योंकि इसमें कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जो उस पॉजिटिव चार्ज को कम करे, है ना। Okay. Due to stability of RNH3, equilibrium constant for reaction 1 is more than that of reaction 2. Due to stability of RNH3, RNH3 जो है वो ज्यादा stable है due to electron donating group. इस वजह से ये जो first जो case है, now in first case most stable ion is formed. So due to electron donating group, due to stability of this, equilibrium constant for reaction 1 is more than reaction 2. मतलब ये है कि as the number of donating group, electron donating group increases in the ion, वो उतना अच्छा बेस होगा, है ना। ग्रेट। अब देखो आगे देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो मतलब अगर किसी तुम्हें बेसिक कैरेक्टर में सेट करना है पैटर्न, तो याद रखना जिसमें भी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो Kb की वैल्यू हम लोगों ने देखी है 2, यहाँ पे देखो ये N, ये CH3CH2, ये CH2CH3 एंड ये CH2CH3, ये 3 डिग्री का अमाइन है। क्या है 3 डिग्री का अमाइन, ये 2 डिग्री का अमाइन है, और ये 1 डिग्री का अमाइन है। सबसे ज्यादा किसमें R ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, मतलब इसकी लोन पेयर जो इस पे है, उस लोन पेयर को और कौन बढ़ा रहा है, ये लोग बढ़ा रहे हैं ना। तो लोन पेयर बढ़ रहा है ना, तो आसानी से वो कर देगा प्रोटोनेशन आराम से कर सकता है, ये अवेलेबल है आराम से प्रोटोनेशन होने के लिए, है ना। तो ये आराम से निकल जाएगा, जितना आराम से निकल जाए उतना अच्छा बेस। तो ये बहुत आराम से निकलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डोनेटिंग ग्रुप, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है।
लेकिन इससे तो कम है ना, तो ऑब्वियसली इसमें जितना तेजी में इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर इसमें जितना तेजी में अच्छा बेस है ये, उससे तो कम ही होगा, है ना, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं डोनेटिंग वाले, इसमें 1 ग्रुप लगा हुआ है डोनेटिंग वाला, तो ये और कम है। तो सबसे ज्यादा वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा ग्रुप्स लगे होंगे। अब एक और क्वेश्चन देखो, अराइल अमाइन और अमोनिया। अब देखना अराइल अमाइन और अमोनिया में क्या होता है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे देखो मैंने अमोनिया को मार्क किया है, RNH2 मतलब अल्काइल अमाइन, और अमोनिया में कौन सा बेस्ट था सर, अल्काइल अमाइन बेस्ट था। वेयर एज जब अमाइन जब तुम लोगे NH3 और अल्काइल अमाइन सॉरी अराइल अमाइन, तो कौन सा बेस्ट आ रहा है सर, तो सर अमोनिया बेस्ट आ रहा है। क्यों, रीजन बिहाइंड इज व्हाट, देखो सोचो सोचो समझना। देखो मैं यहाँ पे रफी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने आंसर पेन से लिख रखा है यार, समझने की बात है। NH3 पे ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, वेयर जो तुम्हारा NH2 है वहां पे यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर है ना, ये ऑलरेडी एक रेजोनेंस में है, तो ये जो लोन पेयर है ये अवेलेबल नहीं है प्रोटोनेशन के लिए। हमें पता है कि वो स्पीसीज जो लोन पेयर को डोनेट कर सके, वो स्पीसीज जो लोन पेयर को डोनेट कर सके, दैट इज आवर बेस, राइट। तो यहाँ पे ये डोनेट थोड़ी ना कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये जो लोन पेयर इसके पास है वो ऑलरेडी कंजुगेशन में है, वो तो रेजोनेंस का पार्ट है, तो वो डोनेशन के लिए थोड़ी ना है या प्रोटोनेशन के लिए थोड़ी ना है यहाँ पे। तो अगर प्रोटोनेशन के लिए नहीं है, इसका मतलब ये बढ़िया बेस नहीं हो सकता है, ये प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है, ये आराम से डोनेट कर देगा, हेंस इट इज आर बेस्ट बेस, ठीक है। वाई lone pair of nitrogen and ammonia is available for protonation, but in aniline lone pair is not easily available due to resonance with benzene ring। तो मेरे उन बच्चों को जिन्होंने अभी 2 मिनट का लेक्चर ज्ञान सुना होगा, उन्हें समझ में आ गया होगा सर कि NH3 और अराइल अमाइन में NH3 बेस्ट है सर, लेकिन सर अल्काइल अमाइन में और NH3 में अल्काइल अमाइन बेस्ट है सर, क्योंकि अल्काइल अमाइन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पे बढ़ा दी, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, समझो बात को समझना। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एक शीट ऐड करो, देखो अरे यार हो जा, तोड़ डाल दूंगा मैं, ठीक। चलो ये हमारे पास NH2, ये है हमारे पास सलीके से NH2, और ये है हमारे पास R ग्रुप। हमें पता है R ग्रुप जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही नहीं पता है, फिर यार तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, है नहीं है। हम लोग अपने साइड से बेस्ट चीजें तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे, बट तुम्हें ये बेसिक चीजें आनी चाहिए यार, ठीक है। अब तुमने 11th में मंगलवारी की, दिक्कत तो आएगी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भागो मत चैनल छोड़ करके कि सर भैया तो कुछ नहीं बताएंगे, बताएंगे यार, रुको यहाँ पे, ठीक है। देखो समझना, सबसे पहले समझो कि बेस क्या होता है। बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस वो चीज होती है जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है, ये बेस होता है। ये सब अरेनियस, लुईस और ब्रूनस्टेड, इन सारी की थ्योरी को मिक्स फिक्स कर करके ये सारे डेफिनेशंस आए हैं। तो ये अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि सर बेस क्या होता है, सर एसिड क्या होता है, तो थोड़ा सा सब्र रखो यार, जो भैया तुम्हारा बता रहा हो तुम उसे मान लो, ठीक है, कि बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, एसिड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और बेस में नहीं जाते हुए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं कि बेस क्या था। अब समझो, जैसे यहाँ देखो, अब इलेक्ट्रॉन रेटिंग ग्रुप है, अब देखो यहाँ पर N पे है लोन पेयर, ये है H, और लेट्स से यहाँ भी है H, और यहाँ पे हमने लगाया है R, ठीक है। अब तुम खुद देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, किसको डोनेट कर रहा होगा सर, N को, और N के ऊपर में ऑलरेडी लोन पेयर है, तो इसके ऊपर लोन पेयर की जो डेंसिटी है, या जितना लोन पेयर, इतना टफ वर्ड भी नहीं बताऊंगा, आसान वर्ड बताऊंगा, लोन पेयर जो है उसके ऊपर N पे, वो लोन पेयर और बढ़ा या घटा, बताओ 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 बताओ, बढ़ा ना, इस पे लोन पेयर बढ़े ना, जब ये और दे रहा है इसको, तो ये तो लोन पेयर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना जी। तो जब ये यहाँ पे लोन पेयर बढ़ जाएगा तो ये इजिली अवेलेबल होगा जाने के लिए बाहर, इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन। डोनेशन कहना इज नॉट गुड वर्ड, बिकॉज केमिस्ट्री में डोनेशन जैसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, प्रोटोनेशन होता है। केमिस्ट्री वाले बेचारे पैसा बचाते हैं, प्रोटोनेशन हो जाएगा यहाँ पे आसानी से, है नहीं होगा, बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। तो यहाँ पे जितने ज्यादा R ग्रुप लगे होंगे उतना अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, जितने ज्यादा R ग्रुप लगेंगे उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। हाँ जी क्लियर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ आ जाओ तो मतलब सर जितना ज्यादा R ग्रुप लगाओगे उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जी हाँ सही कह रहे हो आप। लेकिन यहाँ आओ, यहाँ बेंजीन रिंग में आओ, ये देखो यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, ये रहा नीचे NH2। अब यहाँ थोड़ा बात को समझो, ठीक है, चेयर नीचे लगी कुछ ज्यादा, एक मिनट डिस्टर्बेंस हो जाता है उसका से, ओके। अब यहाँ पे समझना बात को मेरी, यहाँ पे जो NH2 है इस पे लोन पेयर है, करेक्ट, एम आई राइट, इस पे लोन पेयर है, ठीक है।
बट अब ये लोन पेयर ही यहाँ से डोनेट होगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इजीली डोनेट होना चाहिए, तभी तो वो बच्चा अच्छा बेस होगा। अरे बच्चा कहाँ से आ गया सर, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर वो आसानी से डोनेट होना चाहिए, लेकिन भाई मेरी एक बात समझो, इस पे जो लोन पेयर है ना वो डोनेट हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है सर? डोनेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो भाई बाई केमिस्ट्री वर्ड्स ये गलत वर्ड है, बट मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डोनेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इट्स लाइक अ प्रोटीनेशन, कोई डोनेशन नाम का चीज है ही नहीं केमिस्ट्री में, ठीक है। ओके, यहाँ देखो ये जो लोन पेयर है ये डोनेट हो नहीं पा रहा है इतना आसानी से, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नीचे आएगा और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ टूट करके आएगा, एंड देन फिर वो यहाँ आएगा, एंड देन फिर वो यहाँ आएगा, एंड इस तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे तो भैया चल रही है कंजुगेशन, और ये रेगुलर कंजुगेशन चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है रेजोनेंस। क्या आ रहा है यहाँ पे? रेजोनेंस। क्या आ रहा है यहाँ पे? रेजोनेंस। जिस रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, जिस रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू दिस resonance, due to this resonance effect, the electron density, समझना बात को, the electron density on nitrogen decreases, the electron density on nitrogen nitrogen atom decreases, ठीक है। नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज कर गया, किसकी वजह से? इस रेजोनेंस की वजह से, एंड हेंस it is quite difficult for nitrogen to donate its electron, आई होप अभी ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सर जब उस नाइट्रोजन के पास, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं डोनेट करने के लिए, मतलब वो प्रेजेंस नहीं है, तो काहे का डोनेशन नहीं कर पाएगा ना वो, एंड hence basic strength decreases. Basic strength decreases. अरे यार हट शट डिक्रीजेस, चलेगा जी, चलेगा। बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी उसकी, क्योंकि उसके पास है ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। अगर होता तो बात सोची जाती, है नहीं डोनेशन के, कहां से डोनेट करेगा बेचारा, ठीक है। तो याद रखना, वेयर एज in case of ammonia, that is NH3, the lone pair is localized। देखो यहां पे इसको कह सकते हो कि लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड नहीं है, लोन पेयर delocalized है, लोन पेयर्स आर delocalized, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर जो है वो delocalized है, वेयर एज इस केस में लोन पेयर इज लोकलाइज्ड मतलब है वो अपनी जगह पे ही है, लोकलाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इस वजह से वो आसानी से प्रोटोनेशन में पार्ट ले सकता है। आई होप इतना अच्छे से समझा दिया मैंने, वन शॉट होने के बावजूद भी। तो आई गेस ये पार्ट अब आप लोगों का क्लियर होगा कि सर जब आर ग्रुप इंक्रीज करेगा तो हमारा प्रोटोनेशन का चांसेस ज़्यादा होगा एंड वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन सर जब आप एरोमेटिक केस की बात करोगे तो वहाँ पे जो एन पे लोन पेयर है वो आपका कंजुगेशन में, इस वजह से वो प्रोटोनेशन के लिए इजिली अवेलेबल नहीं है। वेयर एज सर जो NH3 है उसमें जब हम कंपेयर करेंगे उसको, उसके राइवल, कौन है उसका राइवल? अराइल अमाइन उसका राइवल है, उसके हिसाब से देखेंगे तो एन पे जो लोन पेयर है वो उसके ऊपर ही है, वो कहीं जा नहीं रहा है। NH3 के केस में कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन जो अराइल अमाइन है उसका जो एन है, उसका जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है प्रोटोनेशन के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर आगे ही समझ में बातचीत तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो सारी चीजें तुम्हें क्लियर होगी। इसे मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा ऐसे ही कैसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हटाऊंगा नहीं मैं से, समझ जाना। बेसिक ऑर्डर को हम लोग KB से डिनोट करते हैं, एसिडिक ऑर्डर को हम लोग KA से डिनोट करते हैं। जितना ज्यादा KA की वैल्यू या जितना ज्यादा KB की वैल्यू होगी उतनी कम KB की वैल्यू होगी, उतनी कम PKB की वैल्यू होगी। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ फंडा समझो, मत जाओ मैथमेटिक्स में। जितना ज्यादा KB की वैल्यू उतना कम PKB की वैल्यू, जितना ज्यादा KB की वैल्यू उतना कम PKB की वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है CH3NH2, और यहाँ पे इन दोनों में बेस्ट ये होगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर लोकलाइज्ड और ऊपर से CH3 इलेक्ट्रॉन और दे रहा है NH2 को, तो आसानी से प्रोटोनेट करेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएगा क्योंकि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। अगर यहाँ पे देखो KB की वैल्यू की अगर बात करें सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज्यादा इसका होगा 100%। इसका सबसे ज्यादा किस टर्म में होगा? देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है लेकिन वो प्रोटोनेशन में है, जो जितना ज्यादा दे रहा होगा तो ये तो रेजोनेंस में चला जाएगा। और यहाँ पे जो लोन पेयर है वो तो भैया एकदम बढ़िया रेजोनेंस में है, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोन पेयर को वो समझना है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो भाई मेरे, ठीक है, बहुत अच्छे से। ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पे लोन पेयर बढ़ रहा है, लोन पेयर बढ़ रहा है, ठीक है, डेंसिटी बढ़ रही है एक्चुअली। तो ये हो सकता है अंदर भी जाए और हो सकता है थोड़ा सा बाहर भी डोनेट कर दे या प्रोटोनेट कर दे, ठीक है, प्रोटोनेशन हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ तो ये अंदर जा रहा है, लेकिन ये दो दो ग्रुप लगे हुए, तो इस पे इलेक्ट्रॉन है, ये अच्छा खासा बाहर दे सकता है, ये थोड़ा बहुत बाहर दे सकता है, ये तो बिल्कुल ही बाहर नहीं दे सकता है। क्यों समझे? क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप था जो इसको दे रहा था, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ गई, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ गई तो ये इजीली प्रोटोनेट कर देगा। लेकिन यहाँ पे इजीली प्रोटोनेट होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन है बेचारा वो अंदर चला जा रहा है, इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा होगा वो बाहर जा रहा होगा, इसके पास तो है ही, बच ही रहा होगा, पैसे वाला आदमी है। ठीक है जी, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ फटाक से। मैंने समझा दिया इन दोनों को। लोकलाइज लोन पेयर यहाँ पर है, इस फ्री फॉर प्रोटोनेशन, यहाँ पे तो 100% ये फ्री है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन है, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है। फिर इन बोथ दिस केसेस ये तो बकवास होगा, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं, ये तो एकदम अंदर जा रहा है सीधे रेजोनेंस में। यहाँ पे भी रेजोनेंस है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी तो हो सकता है कुछ पार्ट वो अपना डोनेट कर दे, लेकिन इसकी तरह नहीं डोनेट कर पाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो पूरा फ्री है जाने के लिए बाहर। देखो भाई मेरे, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। यहाँ पे कोई बीच में कार्बन नहीं है, तो ये पूरा पूरा का पूरा रेजोनेंस है। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे बीच में ये कार्बन लगा हुआ है, तो नहीं है रेजोनेंस यहाँ पे। तो इस वजह से इसका जो लोकलाइज्ड है लोन पेयर, कहीं जा नहीं रहा है, इसलिए आसानी से वो प्रोटोनेशन में पार्ट ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, मैंने बता दिया जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, डोनेटिंग ग्रुप, वो बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो लगे होंगे वो बेसिसिटी को घटाएंगे। अगर इसमें मैं पूछता कि बताओ एसिडिक कैरेक्टर क्या है, इसका जस्ट अपोजिट होता, इसका जस्ट अपोजिट होता, ये सबसे अच्छा एसिड ये होता, फिर ये होता, और फिर ये होता। ये तो बिल्कुल ही एसिड नहीं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट बेस है, ठीक है। तो जो एसिड कैरेक्टर अगर कोई बच्चे को पता है वो कर लो, उससे तुम बेसिक कैरेक्टर पे आ सकते हो, उसका जस्ट अपोजिट करके, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज द बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ। कुछ बच्चों ऐसा भी होगा, किसी किसी बुक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिखा होगा, बात सेम है भाई, ठीक है। आगे आओ, अब आते हैं एक नेमिंग रिएक्शन पे। कार्बेलामाइन रिएक्शन नाम है ये, एक्चुअली इसका नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी होता है। इससे हम लोग बेसिकली अमाइंस को प्रिडिक्ट करते हैं, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन में हम इसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है दैट इज कार्बेलामाइन रिएक्शन, नाम ही में आ रहा है ना कार्बेलामाइन, तो इसमें सिर्फ 1 डिग्री का अमाइन ही प्रिडिक्ट हो पाता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो अगर तुम्हारे पास मान लो 2 सोल्यूशन है, जिसमें एक में 1 डिग्री का अमाइन है, जिसमें दूसरे में 2 डिग्री का अमाइन है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, वहां डाल दो कार्बेलामाइन रिएक्शन में। जैसे ही डालोगे 1 डिग्री वाला रिएक्ट कर जाएगा, 2 डिग्री वाला नहीं करेगा। क्या होता है ये सब समझो। 1 डिग्री वाला अमाइन क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए 2 हाइड्रोजन का होना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन इज नेसेसरी, प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन इज नेसेसरी। देखो RNH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है C3KOH में, ये बनाता है RNC, मतलब आइसोसाइनाइड बनाता है। यहाँ पे क्या बनाया, अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये फाउल स्मेल देता है, कैसा स्मेल देता है, फाउल स्मेल देता है। दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़िया रिएक्शन हो गया, NC बन गया RNC, लेकिन ये तुम्हारा 2 डिग्री और 3 डिग्री में नहीं हो पाता है। इसलिए ये जो हमारा है, बहुत सिंपल सी बात है कि ये रिएक्शन को हम लोग 1 डिग्री और 2 डिग्री या 1 डिग्री और 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते होते हैं। भाई होपफुली वीडियो पसंद आ रही होगी यार, एनर्जी की तो एकदम बैंड बच जाती है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ बहुत सारी तो उसके बाद एनर्जी बिल्कुल नहीं बचती कि मैं यूट्यूब पे काम कर पाऊँ, लेकिन स्टिल मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीथिंग इज़ फ्री इन दिस चैनल, ऑन दिस चैनल, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त यार में शेयर कर दो यार, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ाओ चैनल पे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हर जगह से सारी चीज़ें अवेलेबल करा करके, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल टीम में सिर्फ हमारे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, मैं बता भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा काम करता हूँ इन सारी चीज़ों पर, तब जा करके ये सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं आप लोगों के लिए। केमिस्ट्री इज़ माई मज़ा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में यार, तो केमिस्ट्री पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज़ माई लव, ठीक है, माई फर्स्ट लव, ठीक है। तो इसलिए तुम लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ें मिल रही है दी बेस्ट मिल रही होंगी, और दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ मैं ऑल ओवर यूट्यूब पे। तुम कंपेयर कर लो जाकर के, ठीक है। वैसे कंपेयर मत करो, सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, मैंने भी बहुत सारे टीचर से पढ़ रखा है खुद पर्सनली, मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले सकता हूँ। और मैंने अपनी क्वालिफिकेशन जो 12वीं की है वो मैंने फिटजी से की थी, ठीक है, फिटजी दिल्ली से, सॉरी फिटजी से की थी मैंने, फिटजी दिल्ली से नहीं, रांची से की थी मैंने। तो वो बहुत अच्छे टीचर्स हमारे होते थे वहाँ पे, बहुत सारे टीचर्स थे यार, मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊँगा अभी फ़िलहाल, ठीक है।
तो वो लोग जीनियस थे यार, उन लोगों की वजह से जस्ट आई एम सिटिंग हेयर और मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या बता पा रहा हूँ या एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अभी भी हर दिन कुछ ना कुछ नया नया ऐसा आता है जो मैं जब केमिस्ट्री की जो काफ़ी अच्छी अच्छी बुक है, जैसे मैं नाम बताता हूँ तो मैं एम एस चौहान सर की बुक है, एन अवस्थी है, ठीक है, इनके जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, कभी खुद से बनाता हूँ या बनवाता हूँ स्टूडेंट से, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अभी भी लगता है मुझे कि अरे यार ये तो एक नया पॉइंट है, ये तो एक नई ट्रिक बन सकती है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो ये सारी जो चीज़ें आई है, ये सारी सारी हमारे टीचर्स ने हमें दी है, ठीक है, बहुत सारे बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स से मैंने पढ़ाई कर रखी है, तो बस उन्हीं का देना है सब कुछ, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें चैनल पे मिल जाएगी केमिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक वी हैव गिवन विद इथाइल सॉरी इथाइल अमाइन दिस एंड डाइथिल, तो हम आराम से इसको कार्बोलामाइन टेस्ट से अलग अलग कर सकते होते हैं। जस्ट आगे आ जाओ। Look here, 1 degree amine will give this reaction and give foul smell with CCl3, CaCl3 and KOH। हाँ भाई 1 डिग्री वाला जो है याद रखना, बस 1 डिग्री, अगर कहीं से भी उन्होंने सुतेश, सतीश, समित, चौहान, दानिश किसी को भी ला करके रिएक्शन करवाई है, तो अगर रिएक्शन करवाई होंगी उसमें साफ कह रहे हैं कि फाउल स्मेल आ रही है उस रिएक्शन को कराने के बाद, और आइसोसाइनाइड या फिर इस तरह का रिएजेंट डाला हुआ है CaCl3 और KOH, तो समझ जाना कि ये रिएक्शन कहीं ना कहीं तुम्हें कार्बोलामाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन या टेस्ट की तरफ लेके जा रही होगी, जो कि किसके लिए है 1 डिग्री। अगर फाउल स्मेल आई मतलब 1 डिग्री कमाइन है, अगर नहीं आ रही है तो नहीं है, ठीक है। ओके, रिएक्शन विद HNO2, याद रखना नाइट्रस एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। HNO2 बनता कहां से वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाओ, जब HNO2 के साथ रिएक्शन करना बहुत प्यारी चीज होती है एक्चुअली। HNO2 NaNO2 प्लस HCl से बनता है, प्लस HCl से बनता है, यहाँ से क्या बनेगा HNO2 बन जाएगा, HNO2 बन जाएगा, ठीक है। देखो प्राइमरी क्या है ये, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, ये रहा RnH2, इसको NaNO2 से रिएक्ट करोगे ना तो RN डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड N पे पॉजिटिव Cl नेगेटिव आगे लग जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाता है, तो और जब इसे H2O से हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पर भी होगी, ये रिएक्शन जो है यहाँ पे एवोल्यूशन होती है नाइट्रोजन गैस की। हाँ जी, नाइट्रोजन गैस जो है इन रिएक्शंस में इवॉल्व होता है, ठीक है। ओके, एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे NH2, बेंजीन रिंग पे NH2, जब इसे तुम रिएक्ट कराते हो ना HNO2 के साथ में, या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर में मैंने डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में तुम लोगों को पढ़ा रखा है लास्ट चैप्टर में, तो NH2 होता है, जब इसे तुम रिएक्शन कराओगे NaNO2 के साथ HCl के प्रेजेंस में, तो NaNO2 HCl के साथ मिल करके देता क्या है NHNO2, ठीक है। जब इसमें क्या होता है, इसमें बनता है बेंजीन रिंग और N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ से N2 निकल जाता है एज अ गैस, ठीक है जी। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। बेंजीन डाइजोनियम कौन सा सॉल्ट है, अभी फिलहाल क्लोरीन लिया तो क्लोरीन का सॉल्ट है, तो बेंजीन डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। ओके, नोट, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अबव रिएक्शन, क्योंकि जो तुम्हारा एलिफेटिक वाला होता है वो एक नॉर्मल सा सॉल्ट देता है, वेयर एज यहाँ पर जो हमारे पास एरोमेटिक होता है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट देता है, और उसके बाद बहुत डिफरेंट रिएक्शन, यहाँ पे से हम लोग इसको Cl2 के साथ डाल देंगे, सन में रिएक्शन हो जाएगी, H2O के साथ डाल दोगे तो फेनॉल बन जाएगा, वार्म H2O के साथ ऑब्वियसली, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के, अगर साइनाइड के साथ डाल दोगे तो ये बन जाएगा, बेंजीन पे साइनाइड लग जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग देख सकते होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। आगे आ जाओ, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख भी दिया VVI, मेरे नोट्स में तुम्हें बहुत कम जगह पे मिलेगा क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर उसमें भी कहीं पे मैंने मेंशन की है कि VVI है तो मतलब वो समझ लो जान है तुम्हारी, ठीक है। ओके, हिंसबर्ग रिएजेंट में याद रखना, हिंसबर्ग रिएजेंट में जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है, जैसे बेंजीन SO2 S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्लोरीन, ये होता है तुम्हारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। जब तुम 1 डिग्री अमाइन को उसके साथ रिएक्ट करोगे तो एक बार HCl का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और ये तुम्हारा ऐसे N और यहाँ पर H, ऑब्वियसली जब ये NH2 जब ये अटैकिंग होती है, यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म में भी नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। HCl यहाँ से निकाल दो, HCl निकालने की निंजा टेक्निक, यहाँ पे तुम्हारे पास देखो, ये हटाओ तो 2 मिनट पे भूल जाओ, देखो 2 H लगा था ना, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे, ये HCl निकाल दो तो ऑब्वियसली ये N इस S से जुड़ जाएगा, देखो ये N इस S से जुड़ गया और एक H रह गया यहाँ पे, ठीक है। वो H कहाँ गया होगा तुम्हें पता है, प्रोटोनेशन हुआ होगा, H की लग गई। यार मैंने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही चीज देखी कि हमेशा बेचारा H जो है वो पिस जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना किसी को भी, ऑक्सीजन को ही, नाइट्रोजन को ही, ठीक है, इनको ऑक्सीजन जब भी इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है सीधे हाइड्रोजन से छीन लेते हैं, हाइड्रोजन को भगा देते हैं वहां से, ठीक है। तो ये बन गया एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। जब इसे हम डालते हैं NaOH बेस के अंदर में तो ये हमारा कुछ इस तरीके का कंपाउंड में आता है। फिर अब देखो जैसे 2 डिग्री का अमाइन है, ये 2 डिग्री का अमाइन है तो ये बना RnH2, ये ना NH, इसको रिएक्शन कराया हम लोगों ने Cl S डबल बॉन्ड O और PH के साथ, मतलब ये तुम्हारा वही है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है।
जैसे इसमें से रिएक्शन कराओगे यहाँ से भी HCl निकलेगा, एक H पॉजिटिव है, ये HCl निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जब NaOH के साथ सॉल्युबल किया हमने इसमें, देखो यहाँ पे ये तो तुम्हें समझ में आ गया था कहाँ से बना था, ये इस स्टेप से आया था ना, ये बन गया। अब जैसे ही तुम वापस इसे बेस में डालोगे तो यहाँ पे से क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये हट जाता है और इसकी जगह पे Na पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, तो ये सॉल्ट बन जाता है, दिख रहा है तुम्हें। लेकिन जब तुम 2 डिग्री अमाइन में आओगे तो 2 डिग्री अमाइन में HCl तो निकल जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे फर्दर H नहीं है जो कि NaOH के साथ रिएक्ट करे, तो ये बेस मतलब NaOH के साथ सॉल्युबल नहीं होगा। क्योंकि अगले स्टेप में क्या होना था, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटना था और Na आना था, लेकिन ये होगा नहीं, यहाँ पे से हाइड्रोजन हटेगा नहीं और Na आएगा नहीं, तो ये बेस में सॉल्युबल नहीं है, नॉट सॉल्युबल बिकॉज अल्काइल बेंजीन इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन उसके पास है नहीं 2 डिग्री अमाइन में। तो तुम 1 डिग्री और 2 डिग्री को सेपरेट कर सकते हो इस फिल्टर से, जी बिल्कुल कर सकते हो। 1 डिग्री वाला रिएक्ट करता है हैंसबर्ग रिएजेंट के साथ, 2 डिग्री वाला नहीं कर पाता है। कब नहीं कर पाता है, वो सॉल्युबल नहीं हो पाता बेस में जाके सॉल्युबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं होता। अब इधर आ जाओ, 3 डिग्री अमाइन तो भैया यहाँ पे से HCl भी नहीं निकलेगा, कहाँ है इसके पास H, तो यहाँ से तो HCl भी नहीं निकलेगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री पूरा रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री वाला जो है वो बेस में सॉल्युबल नहीं होगा, 3 डिग्री वाला रिएक्ट करेगा ही नहीं। सो वी यूज दिस रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ पे भी सुनील शर्मिता और इस तरह का क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन तुम्हारे वन शॉट में सॉरी सवारी साल सीरीज में डाल दिया है मैंने, ठीक है। आते हैं इस चैप्टर के आई थिंक अभी बहुत पार्ट बच गया है यार, तो आई थिंक थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर ये। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NH2 ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है नेचर वाइज, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है और बहुत ज्यादा पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। NH2 मेरा फेवरेट है यार, क्योंकि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना बड़ा प्यारा बनता है। मैंने बनाया भी था, मैं फॉर्म में था मैं उस टाइम पे, तो मैंने बना दिया तुम लोगों के, ठीक है, रुका नहीं हाथ मेरा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, फिर ये नेगेटिव अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे पूरा अच्छा रेजोनेंस यहाँ पे होता है। एंड देन तुम्हें पता है ये वाला बॉन्ड सॉरी ये वाला नेगेटिव जैसे ही अंदर जाएगा ये वाला बॉन्ड ऊपर आएगा, एंड देन ये फिर से कंपनसेट हो जाएगा और वापस से ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। हाँ भैया रेजोनेंस इसका अच्छा होता है। दिस इज व्हाई ESR मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस एट मोर रेपिडली इन एरोमेटिक अमीन देन बेंजीन। एरोमेटिक अमीन में बेंजीन से ज्यादा तेजी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन अमीन जो है, जो NH2 ग्रुप है, वो इस रिंग को चार्ज कर देता है, इस रिंग को एक्टिवेट कर देता है। भाई चल रिएक्शन किया जाए, चल मारपीट किया जाए, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो हैलोजिनेशन, सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो हैलोजिनेशन पढ़ेंगे। हैलोजिनेशन, बेंजीन रिंग पे NH2 लगा हुआ है, बेंजीन रिंग पे NH2 लगा हुआ है, Br2H2O के साथ डाल दो इसमें, क्या होगा यहाँ पे अच्छा ब्रोमीन वाटर। यार आंख बंद करो, ब्रोमीन वाटर जब भी देखा ना तो Br को हर जगह लगा देना, मैंने बता दिया है तीनों पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, इन तीनों पे ब्रोमीन को लगा देना। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालिन बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालिन। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पे पिरिडीन के साथ रिएक्शन कराया मैंने, तो ये बन गया कंपाउंड। यहाँ पे से भी तुम्हारा आ जाएगा ब्रोमिनेशन, यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा वाला ब्रोमिनेशन होगा, ठीक है। ब्रोमीन वाटर के केस में इंपॉर्टेंट है, वो वाटर का केस याद रखना है, कई बार वो देते हैं सीधे ब्रोमीन इन वाटर, याद रखना हमेशा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन बनेगा, ट्राई ब्रोमो बेंजीन बनेगा, ठीक है। सॉरी नाइट्रो कहाँ था, सल्फोनेशन के लिए H2SO4 को यूज करते हो, HSO4 का एडिशन होता है यहाँ पे, तो देखो फिर यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बन गया। यहाँ पे ये बनता है ज़्यूटरान, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में बहुत डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे कन्वर्जन चलते रहता है, कभी वो NH2 के पास जाता है, कभी SO3H के पास आता है, SO3 के पास आता है, कभी NH के पास जाता है, और इसी वजह से क्योंकि ये यहाँ से स्विच करता रहता है, ये देखने में तुम्हें चार्ज स्पीसीज लग रहा होगा, लेकिन ये चार्ज होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही तुम्हें देखना होगा ना कि ये चार्ज है नहीं है, ये हाइड्रोजन अपना जल्दी से यहाँ निकल के वापस यहाँ आ जाएगा और ये दिखाया कि भैया चार्ज नहीं है, ठीक है। इसलिए लगेगा तुम्हें क्या हो गया कि ये चार्ज स्पीसीज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगले चैप्टर में देखेंगे। अनलीज डज नॉट फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे सकता यार, क्योंकि फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जैसे ही वो जाता है ना, तो क्योंकि ये एक बेस है, थोड़ा बहुत तो बेसिक एसिडिक कैरेक्टर होता है ना, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिर नहीं दे पाता है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन को, ठीक है। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि ये बहुत, देखो ये बेंजीन रिंग थी, इसके ऊपर में लगा हुआ था NH2 पे जो लोन पेयर था ना, वो इस AlCl3, क्योंकि AlCl3 को लोन पेयर चाहिए, वो बहुत बढ़िया एसिड है, लुईस एसिड, तो ये लोन पेयर जो है फटाक से वो Al के पास चला जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं दे पाता है। अब डाइजोनियम सॉल्ट बचा हुआ है, इस पार्ट आई थिंक ये लास्ट पार्ट होना चाहिए, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है Rn पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड Cl नेगेटिव या फिर X नेगेटिव, ठीक है, X नेगेटिव, ठीक है। ओके आई थिंक कुछ हो गया था यहाँ पे। ओके N2 पॉजिटिव जो है वो डाइजोनियम सॉल्ट है तुम्हारा, क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब देखो डाइजोनियम ग्रुप है एक्चुअली, डाइजोनियम सॉल्ट के नाम क्या होता है। 1 घंटे का लेक्चर हो गया यार, तो अब आदमी डी एनर्जाइज हो गया, बीच में 1 सेकंड भी मैंने रुका नहीं हूँ कहीं पर भी, मेरी वीडियो भी नहीं रोकी आज मैंने। और अभी भी हम लोग 5
5-10 शीट्स और डिस्कस करने वाले हैं इस पर, तो देखते हैं 5-10 शीट में क्या मिलता है हमें, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है बस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको बनाने का मेथड क्या होता है, बहुत दो इंपॉर्टेंट मेथड है यार। एक तो डायोटाइजेशन होता है, डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन कहते हैं इसे, डायजोटाइजेशन कहते हैं, डायजोटाइजेशन द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइन एरोमेटिक अमाइन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट इज नोन एज डायोटाइजेशन, ठीक है। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ये रहा RNH2, इसमें हम लोगों ने डाल दिया HNO2 को, मैंने बताया था HNO2 डाल दो या फिर तुम डाल सकते हो NaNO2 HCl के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं है। NaNO2 HCl के साथ डाल करके HNO2 मिलता है और ये बनाएगा ये तुम्हारा, दिस इज हाईली अनस्टेबल अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। ये जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये फर्दर किसी के साथ रिएक्ट कर देता है तुरंत से। ये रहा एरोमेटिक अमाइन, ये रहा एनिलीन, इस पे NH2 है, यहाँ पे HNO2 है, इसमें भी वही सारा सेम रिएक्शन करेगा और ये बन जाएगा। ये बहुत शॉर्ट लाइफ स्पीसीज होता है यार, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस फेनोमेना। ये बहुत छोटे से टाइम के लिए बनता है, या तो किसी के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में याद रखना ये बहुत ही कलरलेस होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, बहुत ही क्या होता है सर, रीडली सॉल्युबल इन वाटर। मैंने बताया था कि बहुत तेजी में रिएक्ट कर जाता है, सॉल्युबल स्टेबल इन कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद वार्म वाटर। स्टेबल होता है कोल्ड वाटर में, और जब वार्म वाटर होता है तो वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, ही। बताओ, मैंने तुम्हें वो पढ़ाया है यार, यहाँ फिनॉल बनता है यार, ठीक है। जवाब तो चाहिए होगा ना, जो बच्चे मेरा पुराना लेक्चर देख रहे हो उन्हें पता है यहाँ पे फिनॉल बनेगा ही, ठीक है। आ जाओ, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्विंग होता है नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। गटरमैन रिएक्शन देखो, जैसे यहाँ पे N है, ये जैसे CuBr डालोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा ये तो तुम्हारे को पता है कौन सा रिएक्शन है, अपना सेंडमेयर है, घर का रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन। इन दोनों में ही नाइट्रोजन गैस जो बाहर आ जाती है, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा ऊपर में देखो सब में ही नाइट्रोजन गैस बाहर आती है, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस भी है। सेंडमेयर रिएक्शन मैंने बता दिया, सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, CN वाला भी करा दिया है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो इसमें रिएक्शन होती है वो होती है HbF4 के साथ में, तो यहाँ पे याद रखना यार, यहाँ पे कंपाउंड बनता है NO2, नाइट्रेशन होता है यहाँ पे, मतलब बनता तो यहाँ पे BF4 है। इसके बाद ये दो तरीके से जा सकता है, हीट कर दोगे तो सिर्फ ब्रोमोफ्लोराइड सॉरी बेंजीन फ्लोराइड बन जाता है या फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, और जब यहाँ पे करोगे तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। कपलिंग रिएक्शन याद रखना, यहाँ पे डाइज बनती है, ये जो एक बनी है ये ऑरेंज डाई होती है, पूछते हैं रिएक्शन में, पूछता है भारत, ठीक है, पूछता है भारत। ये देखो, ये देख रहे हो कपलिंग रिएक्शन, देखो तो ऐसा नहीं है, ये कपलिंग रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस कपलिंग रिएक्शन में। देखो ये रहा कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन है बेंजीन रिंग पे N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N और Cl, ये फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, और क्या होता है ये पूरा ग्रुप यहाँ से हटता है, और ये दोनों के दोनों जो है बेसिकली N डबल बॉन्ड N के साथ ये कपल हो गया। कपल मतलब यार सिर्फ नेगेटिव हो तुम लोग, सब नेगेटिव हो सर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Cl हट जाएगा और ये OH हट जाएगा और ये आकर अटैच हो जाएगा, तो ये हो गया कपलिंग। कपलिंग मतलब होता है दोनों मिल जाना, ठीक है, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इज द ऑरेंज डाई, इज अ ऑरेंज डाई, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एनिलीन है, ये H पॉजिटिव है, एसिड के साथ में रिएक्शन कराया है, ये बन गया एक और तुम्हारा एजोबेंजीन, मतलब यहाँ पे भी तुम्हारा एक कपलिंग रिएक्शन हुई। कपलिंग रिएक्शन को सिर्फ इतना समझना, दो बेंजीन एक साथ आ जाती हैं बस, दैट इज कॉल्ड द कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। दिस इज द पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये येलो कलर का डाई होता है, एग्जाम में तुमसे पूछते हैं येलो डाई और वुवर डाई। तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर हो गया समाप्त, इससे ज्यादा तुमसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा होपफुली। सारी चीजें मैंने करा दी है, एक एक चीजें यार सारी डिटेल में समझा दी है तुम्हें, ठीक है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने बता दिया, बेसिक स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी और इस पार्ट से आते हैं, ठीक है। देखो अमंग द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन वाटर, भाई बताया था ना स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सा, और जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हो, देखो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें क्या नहीं है, इसमें तो भैया बेकार सी बात होगी, सबसे ज्यादा तो यही होगा क्योंकि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पर है। और दूसरी बात है कि ओके ये होगा माई फॉल्ट, मैंने तो बहुत बड़ी ब्लेंडर कर दी। देखो इसका स्ट्रक्चर, देखो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, है ना, स्टेबल पूछा है ना, और ये तो दूसरा ही कंपाउंड है यार, यही तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यही तो सबसे ज्यादा, ये तो आराम से प्रोटोनेशन कर देगा, हाँ कि नहीं करेगा। और यहाँ पे देखो ये तो दूसरा ही ग्रुप लगा हुआ है C2H5 NH, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बढ़िया ये वाला है, एंड देन ये वाला है, एंड देन ये तो बिल्कुल ही बेकार होता है। डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सॉलिबिलिटी किस पे इंक्रीज करती है ना, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉलिबिलिटी, दो बार लगा दिया मैंने, ओ शिट मैन, कोई बात नहीं। इस टाइप का कंपाउंड आता है, ये तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन लगा दिया था कि तुम्हें आइडिया हो जाए इस लेक्चर का, ठीक है, वरना तो मैं लगाता नहीं इनको यहाँ पे। तो एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन Br2 एंड KOH, अरे यार Br2 एंड KOH नाम तो सब जाना पहचाना है, हाँ जी, होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये तो, ठीक है। फॉर्म्स अ कंपाउंड B, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H7N विद ऑन रिएक्शन ऑफ CH3 एंड अल्कोहलिक इज प्रोड्यूस्ड फॉलिंग स्मेल। फॉलिंग स्मेल कौन देता है सर, 1 डिग्री अमाइन सर, हाँ जी बिल्कुल। देखो ये एनिलीन में B पूछ रहे होंगे,
प्रोड्यूसेस स्मेलिंग कंपाउंड सी, सी तो यहाँ पे ही आया। राइट द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड, ओ शिट मैन, यही क्वेश्चन घुमाते फिराते रहते हैं। देखो आया ना, फॉलिंग स्मेल, CaCl3 KOH, ऊपर आया था BrX2 KOH। तो इस तरह की चीजें याद रखो। ये बेंजामाइड होगा, क्योंकि बेंजामाइड में ही हम जानते हैं होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उससे बना एनिलीन। एनिलीन का याद रखो, यहाँ पर आ गया ये बी एनिलीन। और सी जो चीज बनी है जो कि फॉलिंग स्मेल देगी, वो ये वाला कंपाउंड बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं वो आइसोसाइनाइड वाला कंपाउंड होता है। तो ये बन गया साइनाइड। आसान क्वेश्चन है ना, भारी तो बिल्कुल नहीं लगा होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक बार पूछा इन्होंने कि गिब्रेलिन एनिलीन डज नॉट रिएक्ट विद फेजल-क्राफ्ट रिएक्शन। अभी मैंने बताया था फेजल-क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं देता है क्योंकि वहाँ पे जो तुम्हारा एनिलीन का NH2 है वो AlCl3 के साथ, मतलब वो लुईस एसिड, लुईस बेसिक के साथ सॉल्ट बना देता है। ठीक है, इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन एसिडिक नेचर लुईस एसिड, वेयर एज एनिलीन इज अ स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, दस द रिएक्शन अकर्स एंड द फॉर्म्ड सॉल्ट का फॉर्मेशन अकर, सॉल्ट का फॉर्मेशन अकर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय जीपीएस। एरोमेटिक नहीं बनता है यार जीपीएस मेथड के द्वारा। एरोमेटिक अमाइंस प्रिपेयर्ड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय जीपीएस बिकॉज हेलोअरीन्स हैव टू रिएक्ट विद पोटेशियम पैथलमाइड एंड दे आर लीस्ट रिएक्टिव। हेलोअरीन रिएक्टिव ही नहीं होती भाई, हेलोअरीन कहाँ से रिएक्ट करेगी, फर्स्ट चैप्टर से बता रहा हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, नहीं रिएक्ट करती है। ठीक है, चलो थर्ड चीज है एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन। अरे यार ये सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कराया है मैंने, ये भी कराया था, ये भी कराया था, तीनों क्वेश्चन पीछे कराए थे। ठीक है, ये वाला तो वो सारे बच्चे मेरे कर सकते हो जिन्होंने लेक्चर ढंग से देखा होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी सीबीएसई वाले क्वेश्चन बेचारे पूछते, देखो इन द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसमें सबसे ज्यादा होगा, मैंने बताया जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे तो ये तो अल्कोहल ही है, अल्कोहल का तो सबसे ज्यादा होता है। देन ये H2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अच्छा ये भी सिर्फ अमाइन, हाँ तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, चलो इसके बाद भी अब एक दो क्वेश्चन और है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, असाइटिलेशन ऑफ एनिलीन, कपलिंग रिएक्शन, कार्बोलामाइन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस लिख के दिखाने रहे हैं यार, लिख दिया मैंने। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी ही तो होगी। जहां पे जितना ज्यादा हाइड्रोजन वहां पे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे दूसरा, यहाँ तीसरा, ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं हुआ, देखो है ना। तो याद रखिएगा यार, बिल्कुल भी बहुत अच्छे से इस चैप्टर को भी हम लोगों ने निपटा लिया। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरी पर्सनल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से मुझसे तुम बातचीत कर सकते हो। और तुम्हें कोई भी तरह का दिक्कत डाउट आता है तो मुझे कॉल भी कर सकते हो यार, पहले पहले इंस्टा पे आना पड़ेगा तुम्हें, तभी तो मैं कॉल नंबर दे पाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पर्सनली तुमसे कुछ मुझसे कुछ पूछना है या पढ़ना है, तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स कर दूंगा, उस पर तुम्हें बता दूंगा क्या चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमारा ऑनलाइन बैच भी चलता है, तुम वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो हमें। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते हो। टाटा।